हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूपीपीसीएस करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पार्ट 7 डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स 2023 के लिए। इसके बाद एक और बेसिक करंट अफेयर्स का पार्ट आएगा, उसके बाद जो है स्पेसिफिक करंट अफेयर्स होंगे। ओके, तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। So, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज 33rd एलिफेंट रिजर्व हैज कम अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। एलिफेंट रिजर्व की बात हो रही है और इंडिया का 33rd है, तो उत्तर प्रदेश में ही आया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? बिकॉज यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं करंट अफेयर से मिक्स होके। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास दूधवा पीलीभीत, सेकंड है कतनिया घाट सेंचुरी, थर्ड है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी और लास्ट है सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा ए, विच इज दूधवा पीलीभीत। जो नेशनल पार्क है वहां पर है, वहां पे टाइगर्स भी हैं, टाइगर रिजर्व भी है वो। और अभी जो 33rd एलिफेंट रिजर्व है वो भी वहीं पर बना है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडिया का जो 33rd एलिफेंट रिजर्व है वो आ गया है दूधवा पीलीभीत रीजन में, उत्तर प्रदेश में। और दूधवा आपको पता होगा टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, इट विल कवर 4 वाइल्ड स्पीशीज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइगर ही है उसमें, और भी है, सॉरी एलिफेंट ही है इसमें। टाइगर, एशियन एलिफेंट, वन हॉर्न राइनो और स्वैम्प डियर। ठीक है, ये चारों चीजें हैं। फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट, कई बार यूपीपीसीएस में कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था। तो वो पता होनी चाहिए। 1992 में हुआ था एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विद ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट्स। ठीक है, और जो एलिफेंट्स है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है कर्नाटका में, फिर असम में और फिर केरला में। ठीक है, एलिफेंट्स की मॉनिटरिंग के लिए एक इंटरनेशनल जो है कोलैबोरेशन भी है, जिसको माइक बोलते हैं, मॉनिटर द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, what is the objective of recently launched Ghar portal? It is portal for better education for children. Second is the portal aims to improve the midday meals in schools. Third is it aims to protect children from malnutrition. Or last is it is a portal for restoration and repatriation of child. ठीक है, तो इसका सही जवाब है लास्ट, इट इज द पोर्टल फॉर रिस्टोरेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ चाइल्ड। ठीक है, फिर घर पोर्टल जो है इट इज लॉन्च बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और उसका फुल फॉर्म है गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल, एंड इट वाज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज अनंग ताल लेक लोकेटेड? अनंग ताल लेक कहाँ पे लोकेटेड है? अब इसके ऑप्शंस देखना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर। अब इसमें क्या है कि तीनों ही जो है पहाड़ वाले स्टेट्स हैं, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको लगेगा कि यार इसमें से ही कोई ऑप्शन होएगा, ताकि बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट हो सके, इसलिए कमीशन इस तरह के क्वेश्चन डालता है। बट इसका सही जवाब है बी, दिल्ली। ओके, तो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इट इज लोकेटेड इन दिल्ली एंड इट वाज अकॉर्डेड द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इसलिए ये अभी न्यूज में था, अनंगताल लेक। और ये कहाँ है? कुतुब मीनार के पास लोकेटेड है, महरौली में। ओके, फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडिया फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस हैज ओपनड अप? 3D पोस्ट ऑफिस, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और बैंगलोर। ठीक है, तो इसका सही जवाब है डी, बेंगलुरु। सो फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस is located in Cambridge layout in हलासुरु, बेंगलुरु। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, डायरेक्टली कई बार पूछ लेते हैं कि नया फिश एक्वेरियम कहाँ पे खुला है, नया पोस्ट ऑफिस 3D कहाँ पे खुला है। बहुत बेसिक करंट के क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसेंटली लॉन्च प्राइम मिनिस्टर डिवाइन स्कीम? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोथ फ्रॉम यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी। डिवाइन स्कीम जो है, क्योंकि जनरली स्कीम्स जो होती है ना वो जो सेंटर की स्कीम्स होती हैं वो यूपीएससी में भी कई बार पूछी जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज इट इज एम्ड एट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन बाय फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। Second is it is aimed to develop the cultural centers of India. Third is it is aimed to develop the port structure. ठीक है, पोर्ट स्ट्रक्चर। एंड लास्ट इज टू केटर द प्राइमरी नीड एंड एजुकेशन सेक्टर ऑफ द कंट्री। तो इसका सही जवाब है ए, इट इज एम्ड एट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन बाय फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ओके, थोड़ा देख लेते हैं इस स्कीम के बारे में, बिकॉज इंपॉर्टेंट है ये। पीएम डिवाइन जो है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, पीएम डिवाइन। Recently, the Union Cabinet approved a new scheme, PM Divine,
एंड इट वाज अनाउंस्ड इन बिल्कुल रीसेंट स्कीम है 2020-23 वाले बजट में ये स्टार्ट करी है. इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद 100% सेंट्रल फंडिंग. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या फिर सेंट्रल सेक्टर है. सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो होती है उनका मतलब ये होता है कि जो 100% जो खर्चा होगा स्कीम में वो सेंटर ही बियर करेगा. और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कई बार 60-40 होता है, कई बार 50-50 होता है. ठीक है, तो ऐसे रहता है. बट दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. सो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, The new scheme is to be implemented during the remaining 4 years. 15 फाइनेंस कमीशन ने जो बोला. अब इसकी ड्यूरेशन देख लो 2022 से 2026 तक. नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कई बार ना ईयर पूछ लेते हैं स्कीम का कि कब से कब तक है, तो उसमें लोगों को लगता है कि 5 साल ही होएगा जनरली, बट कई बार वो गलत भी होता है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली 4 ईयर स्कीम 2022 से 2026 तक रहेगी. एंड इट इज इन एडिशन टू द क्वांटम ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन. इट विल नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर एग्जिस्टिंग सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स. ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. और ये किसने इम्प्लीमेंट करी है? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन through North Eastern Council for or Central Ministries Agencies. So now this is a very important scheme. PM Divine Scheme जो है इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना. इसमें क्या होएगा कि इसमें डायरेक्ट ना पूछ के 3 स्टेटमेंट्स जो है वो भी डाल सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं. जैसे ईयर पूछ सकते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री ने किया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये 3 चीजें डाल के पूछ सकते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द 5 क्वेश्चंस. अभी मैं दोबारा आऊंगी, आई थिंक एक पार्ट और है इसका. उसके बाद फिर मैं IR, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट और पॉलिटी, इनके स्पेसिफिक करंट अफेयर्स बनाऊंगी. ओके, थैंक यू सो मच. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल.